હેલો મીત, તને બીજો કયો ટાઈમ ફાવે આવ્યું છે આજના ટાઈમે આજે? હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. सो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट कंसेप्ट हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट का, जिसमें हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स. हमने देखा था एक्सपेंडिचर्स का, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स? बोलिए. सर जो कभी कभी आए. एक्सपेंसेस, एग्जांपल्स क्या होंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के? सर वो नहीं याद रह रहा है. वो कैसे याद नहीं रह रहा? बहुत इजी है. कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सा पैसा बिजनेस में कभी कभी आता है, बताया था मैंने उस दिन आपको. सर बैंक क्या बैंक? लोन्स. वेरी गुड, बैंक लोन. बैंक लोन. उसके अलावा जब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. इन शॉर्ट, बिजनेस में क्या पैसा एज एन कैपिटल के नाम से लाए, तो दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है. व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? जो हर बार आए. ओके, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स? सर जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट आता है ना वो. ओके, प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रॉफिट आता है वो, या फिर जो पैसा आएगा वो? कैसा आएगा वो? वेरी गुड. ध्यान रखिएगा कि जो भी पैसा आया है ना, आपने प्रोडक्ट सेल किया, जो भी पैसा आया, दैट द टोटल मनी विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. पैसा कितना आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाता है. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस सर. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर?
चलिए बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबके सब सो रहे हैं, किसी ने अपने बुक नहीं उठाई है वीकेंड में। व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जी? हेलो हेलो। Yes, sir. सब प्रेजेंट हो या सब एब्सेंट हो? सर लग क्या प्रेजेंट रहा है। है? प्रेजेंट है Present। तो बताइए कैपिटल प्रेजेंट है एक्सपेंडिचर क्या होता है। Sir, it is an expenditure incurred to acquire asset or improving the existing asset, which will increase the earning capacity. परफेक्ट। तो सुनिए आसान और सरल भाषा में, दैट द एक्सपेंडिचर विच गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसा खर्चा जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? जो लंबे समय तक हमारे साथ चलते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, वो दैट इज असेट्स। असेट्स को खरीदने में जो भी खर्चा होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. इसका मतलब दैट द एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर विच गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जो आपके डे टू डे के डेली के खर्चे हैं, ओके, जो बिजनेस को मैनेज करने के, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल दैट आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अरे बिजनेस के डे टू डे के खर्चे कौन से होते हैं? Sir, cost of goods sold, salary, rent, electricity वेरी गुड। expenses. सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेली के खर्चे हैं जो डेली के डेली होते हैं। क्लियर है बेटा? आप लोग सिर्फ, कोई मेरे को लग नहीं रहा है कि बुक उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के बाद घर पे बुक उठ नहीं रही है। सर बुक ही नहीं है। बुक नहीं है? हाँ, No, sir. नो सर। नो, तो Sir, लीजिए है बुक book दे, है sir, book है. दे देता हूँ, रुको। मैं आपके ग्रुप में अभी बुक शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए एक बार, उसमें से रीडिंग करना है आपको अभी टेम्पररी।
हेलो हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes. मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की है अभी पीडीएफ। आपको उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिल जाएगा रीडिंग करने के लिए, ठीक है? एक बार रुके, आपको मिलेगा। सर पीडीएफ नहीं आई। एक मिनट आ रही है। मेरा ऑफिस के ऊपर इंटरनेट ब्रॉडबैंड नहीं आई बंद सर। है 4 दिन से, तो मैं अभी मोबाइल इंटरनेट से ऑपरेट कर रहा हूँ। मोबाइल इंटरनेट हमारे इंडिया का अभी जोरदार चल रहा है, इतना जोरदार चल रहा है कि 5G आने वाला है, जहाँ पे हमारे 3G और 4G के ठिकाने नहीं है। बस सर पूछो मत कितना मस्त चल रहा है। बस देखो, आप जानते ही हो। तो अब एक छोटा सा पीडीएफ शेयर करने में इसको इतनी तकलीफ हो रही है। प्लीज वेट, आपको पीडीएफ मिलेगा अभी। ओके, एक बार हम थोड़ा सा एक ना अपडेट ले लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट हमारे मासमा से हैं, कौन से कामरेज से हैं। आकाश रावल इज फ्रॉम मासमा, राइट? धैर्य इज फ्रॉम मासमा। Yes, sir. ध्रुवी, Comrade, sir. ओके। श्वेता, 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 कैन यू हियर मी? धैर्य तो इधर से। कल्पेश, सर यस। आप कौन सी ब्रांच से हैं बेटा, मासमा से या कामरेज से? कामरेज। ओके बेटा, Mars is from Cambridge, I think. Yes, Yes, sir. Yes. Then we have Mihir. Mihir is from Masma. Nitya is from Masma. Preeti is from Masma. Sarthak Masma से है। Shweta is from Cambridge. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and Suman. From Comrade. Okay बेटा, ठीक है। 2 मिनट, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। Okay, sir. अरे इंटरनेट, यस देखिए आपको मिल गया होगा आपके ग्रुप में, चेक कर लीजिए एक बार। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में Yes, sir, चेक मिल कर गया। लीजिए। मिल गया? Yes, sir. Okay. Hmm. So this is the PDF copy of chapter number 1 and chapter number 2. देखो, जो हम बुक यूज करने वाले हैं वो है TS ग्रेवाल सर की बुक है, ऑथर है उनके TS ग्रेवाल। बट अभी जो PDF मेरे पास अवेलेबल है वो है डॉक्टर SC शर्मा की बुक का। कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है?
जब टीएस ग्रेवाल आएगी उसमें से भी एक बार रेफर कर लेंगे। मैं आपको टीएस ग्रेवाल का भी पीडीएफ आज शाम तक भेज दूंगा, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा सा यूनिक प्लान कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं आप अपना एक गूगल ड्राइव का लिंक बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स के पीडीएफ हैं, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी बुक्स, इंक्लूडिंग द रेफरेंस बुक्स, वो सारी बुक्स मैं उस गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको जब भी पढ़ना हो उसको ड्राइव को एक्सेस कीजिए, उसमें से बुक डाउनलोड कीजिए या उसमें से डायरेक्ट का पढ़ लीजिए, ठीक है। सो आपको कहीं पे भी अलग से सेव करने की या ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए, सो नाउ हम बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर की। चलिए बताइए बेटा जल्दी से, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। आ जाते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। Yes, sir. Now, what is profit? What is gain? What is profit? What is gain? है ना? What is expense? And what is loss? चलिए, I want every student to participate in this, ठीक है। देखिए बहुत सीधी बात बता रहा हूँ बेटा, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं ये वीडियो ऑन करवाना और सामने देखना इन सब में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है वो सीरियस है, इसीलिए मेरे साथ पढ़ रहा है। जिसको इच्छा नहीं है, बहुत से पेरेंट्स हमको बोलते हैं, हम कल भी एक मीटिंग में थे, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये तो वीडियो ऑफ करके फ्री फायर खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक के वो उनका लुकआउट है कि वो अपनी पढ़ाई को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, बट मुझे इतना विश्वास है कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट मेरे साथ और खुद के साथ ऐसी चीटिंग नहीं करें, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी टू टेक एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन, टेक एक्टिव पार्ट इन द स्टडीज, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आपका ही है, ठीक है। हमें तो कोई फायदा नहीं होता जनरली, और आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आप जितना हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। नाउ अब बात आ जाती है हमारी चार चीजों को जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंस, लॉस। तो चलिए बताइए, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज गेन, व्हाट इज एक्सपेंस एंड व्हाट इज लॉस। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट Increase the investment. income एक मिनट, वन earned बाय by वन। the business. ओके, प्रीत सेज इनकम अर्न बाय द बिजनेस। Okay. प्रीत अपना माइक म्यूट कर दीजिए बेटा, आप बोलिए और अपना माइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है। यस, सुमन आप बता रहे थे, आप क्या बोल रहे थे बेटा, व्हाट इज प्रॉफिट? Profit increase the investment of the owners. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, Yeah. तो उसको तो मैं कैपिटल बोलूंगा। जब ओनर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो कैपिटल कहलाता है। नो इशू, वेरी गुड, आपने ट्राई किया उसके लिए। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट सही है, बट कहाँ सही है वो हम आगे देखेंगे। चलिए, और कौन बताना चाहेगा, व्हाट इज प्रॉफिट? सर इंक्रीजिंग इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम, नो। अच्छा, प्रॉफिट और गेन एक ही है या अलग है? अलग है सर। सर अलग है। क्या डिफरेंस? अलग है सर। बोले आपने अलग लिखा है तो अलग ही होगा। सेम है सर। कोई बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं आपने अलग लिखा है तो अलग होगा। चलिए बताइए, प्रॉफिट और एंड गेन एक ही है या अलग है? सर अलग है। सर एक ही है। अलग है। अच्छा, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं अलग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर प्रॉफिट मतलब जैसे कि हमारे पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा मिलना। प्रॉफिट मतलब इनकम से ज्यादा मिलना। अच्छा, तो गेन क्या होगा? Sir, it is a profit that arises from transaction which are not the operating activities. और प्रॉफिट में हमारा इनकम अर्न होता है बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है?
What do you mean by operating activity and non-operating activity? सर जो एक्टिविटी हम लोग पैसा कमाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, गुड। तो देखिए बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए गुड्स बेच के जो आता है ना, बहुत अगर सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो जो गुड्स बेच के फायदा हुआ वो प्रॉफिट है ना। 100 रुपए के गुड्स 120 में बेचे, जो 20 रुपया मिला उसमें से सारे खर्चे निकाल दिए, जो बचा वो क्या है, प्रॉफिट है ना। गेन क्या है, जो असेट बेच के मिला ना। अब इन दोनों में फर्क ये है कि ये प्रॉफिट रिकरिंग है, दिस इज रिकरिंग इन नेचर। प्रॉफिट तो डेली गुड्स बेचोगे डेली होगा, बट गेन इज नॉन रिकरिंग। जब मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, उसमें मैंने आपको बोला था सेल ऑफ गुड्स क्या था, रेवेन्यू इनकम, क्योंकि डेली होगा, उसको बेचने पे जो मिलेगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। उसी तरह असेट बेचो, सेल ऑफ असेट नॉन रिकरिंग, असेट तो कभी कभी बेचते हैं और उसको बेचने पे जो बेनिफिट होगा दैट इज कॉल्ड गेन। इज इट क्लियर? कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनो और समझो, क्लियर है? प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे होता है, गुड्स बेचने पे जो मिलता है वो प्रॉफिट है, और असेट बेचने पे जो मिलता है वो गेन। अच्छा, तो एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है? एक्सपेंस जो एसेट बेच के होता है। अच्छा, एक्सपेंस जो असेट बेच के होता है, तो लॉस क्या है? सर लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, तो जो एक्सपेंस होता है उससे भी ज्यादा होता है वो लॉस। एक्सपेंस से ज्यादा होता है लॉस? यस सर। अच्छा, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? What do you mean by expense and what do you mean by loss? तो सुनिए, एक्सपेंस जो है वो रिकरिंग इन नेचर है, हर बार होगा, बार बार होगा। लॉस जो है नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा हम देते हैं, चाहे सैलरी, रेंट, ये वो सब क्या है, एक्सपेंस है, ओके। एंड असेट बेचा, उसकी मार्केट वैल्यू से कम, उसकी बुक वैल्यू से कम में बेचा, तो वो क्या है, लॉस। इज इट क्लियर? तो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, व्हेयरएज लॉस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्लियर? बात समझ में आई? ओके। एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, ठीक है ना? यस। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लेंगे हम, ठीक है। Okay, my next concept is income and revenue. Now, चलिए कौन बताएगा इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सर जो पैसे, हेलो, आप क्या बात कर रही है?
So what is income? तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू क्या होगा? सर इनकम माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू इज इनकम माइनस एक्सपेंस। नो, सुनिए, यस सर। रेवेन्यू का दूसरा मतलब होता है सेल्स। बात समझ में आई? रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब हुआ सेल। रेवेन्यू का मतलब हुआ टोटल इनकम, जो भी पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, है ना? एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझ लो। मैंने गुड्स परचेज किया 1 लाख में, ये पूरा का पूरा गुड्स मैंने बेच दिया 2 लाख में, ठीक है? कैन यू फाइंड आउट रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट? So can I say मेरा रेवेन्यू कितना है यहाँ पे? 2 लाख। वेरी गुड। 1 लाख। 2 लाख। रेवेन्यू के बाद में क्या लिखा है मैंने? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू 2 लाख। रेवेन्यू कितना हुआ? 2 लाख। व्हाट आर माय 2 लाख। एक्सपेंस? 2 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस 1 लाख को हटा के मैं 80,000 कर दूं। ओके, सो माय एक्सपेंस इज 80,000। कैन यू फाइंड आउट यस इनकम? सर। इनकम 1,20,000। Very good. Income is revenue minus expense, that is 2 lakh minus 80,000. So my income is 1,20,000. Can I say कि ये 120 मेरा प्रॉफिट है? यस सर। यस The सर। answer is no. क्यों पता है? नो सर। क्योंकि ये तो सिर्फ गुड्स बेचने के बाद मेरे पास पैसा आया 1/20, है ना? ये मेरे 1/20 तो मेरी इनकम हुई। अब इसमें से दूसरे खर्चे भी तो जाएंगे, है ना? भाई ऑफिस का रेंट जाएगा, या आपके शॉप का रेंट जाएगा, स्टाफ की सैलरी जाएगी। तो इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट। यस, सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस 2 टाइप के हैं, वैसे तो हम आगे फ्यूचर में इसको सीखेंगे, बट एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? So the expenses which are directly related to your business, which are directly related to your manufacturing activity, जो आपकी गुड्स की कॉस्ट बढ़ा दे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बरोबर है? जिन चीजों को आपके बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीजें, वो क्या होगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऐसा हम बोलते हैं, हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं, जो भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री में होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो भी खर्चे ऑफिस में होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको बोला है फैक्ट्री रेंट, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको बोला है ऑफिस रेंट, दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है कंसेप्ट?
Yes, sir. किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ओके, No, sir. No, sir. चलिए नो सर। 4 कंसेप्ट और लेते हैं, बहुत इजी है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स लेटर। नाउ व्हाट इज परचेज? अरे परचेज क्या होगा बेटा? Sir, raw materials for resale or producing products which are also to be sold. ओके, और कोई आंसर्स? परचेस मतलब रॉ मटेरियल। परचेज मतलब परचेज, जब गुड्स बाय किया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सेल करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। इज इट क्लियर? 2 टाइप के परचेज होंगे, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। व्हाट डू यू मीन बाय कैश परचेज? ऐसा लगे परचेस जो डायरेक्ट कैश से हो, कैश वेरी यूज गुड, कर सकते हैं। गुड्स बाय कर लिया, सामने कैश दे दिया। व्हाट इज क्रेडिट परचेज? जो हम लोग मंथली या ईयरली पे करें। उधार में खरीदा, पैसा गुड्स परचेज कर लिया बट पैसा दिया नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज परचेज रिटर्न? Sir, goods purchased may be returned to the seller for any reason or defective piece. ओके, वेरी गुड। तो देखिए परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? आपने गुड्स बाय किए, ठीक है, वो गुड्स डिफेक्टिव निकले, आप क्या करोगे? रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियसली एक्सचेंज या रिटर्न। एक्सचेंज या रिटर्न कर लेंगे। तो जो गुड्स हमने बाय किए अगर वो डिफेक्टिव निकलते हैं या वो एज पर दी ऑर्डर नहीं होते हैं, हम उसको क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज सेल्स? जो हमने सेल किया हो। यस, सेल इज सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स हमने बेचे उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। अच्छा, 2 टाइप की सेल्स होंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब क्या? सर ऊपर वाले जैसा ही ना। यस, इसमें हमने गुड्स बेचा और कैश आ गया, इसमें हमने गुड्स बेचा और कैश आया नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज Yes, sir. सेल्स रिटर्न? जो कैश आया वो सेल करने पे वो। है सेल्स रिटर्न। जो Sir, कैश या Sir, goods sold when returned by the purchaser are termed as sales. सर गलती। सेल्स रिटर्न। वेरी गुड प्रीत, आपका आंसर करेक्ट है। और कोई आंसर बताना चाहेगा? और कोई अपना यूज मतलब आंसर देना चाहेगा? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न जल्दी से। हमने गुड्स बेच दिया, वो गुड्स डिफेक्टिव निकला, वो गुड्स खराब निकला, वो क्या होगा? सामने वाला वो गुड्स को हमें वापस दे देगा। दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। ओके, एंड द लास्ट टर्म फॉर टुडे इज इन्वेंटरी या फिर स्टॉक। व्हाट इज इन्वेंटरी या स्टॉक? नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल। It is the goods which are ready to sell. It is the goods which are not yet sold.
which are ready to sell but not yet sold, it is called inventory या stock. जो गुड बन के तैयार है, जो गुड्स एकदम बिकने के लिए तैयार है बट बिका नहीं है. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the last point is let us take a quick attendance ताकि मुझे पता चल जाए कौन बच्चे एक्टिव थे या नहीं थे. I want you to turn on your camera for just 1 minute ताकि मुझे पता चल जाए. Okay, Nitya is good. Hello Nitya. Okay, Kalpesh, Maz, Shweta, Alpesh, Suman, Dhairya, Tej, Preet. Okay. Dhairya. Then we have Sarthak, Mihir. Where is Nitya and Alpesh? Preet, Nitya and Alpesh. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Nitya है, Preet है, Alpesh भी है, and Maz. Okay, Sudhanshu. Yes, sir. बेटा रिप्लाई कर दिया करो, कभी बोला करो. Yes. हाँ, आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें आ रही है नहीं आ रही है. इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज स्पीक अप. देखो आपके दिमाग में जो भी चीजें आती है उनको बोलो, इंटरेक्ट करो. जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सही हो. आई वॉन्ट रॉन्ग आंसर्स ऑल्सो. ठीक है, सो प्लीज बोलते रहिए, बताते रहिए. ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे. ओके, इससे आगे मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा. कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे फोन कॉल या मैसेज भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन. Bye, sir. बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.